76। अच्छा मोहतरम, हमने जो डिस्कशन खोली थी लास्ट क्लास में, उसकी समरी देख लें जो हैंड रिटन पेजेस के ऊपर है। पेज नंबर 4 बनता है। जी उमर, किसने बेचा स्टॉक? ए ने। इसमें कैसी भी एडजस्टमेंट है जो कल हमने नहीं की थी, वो भी अभी हम देख लेते हैं। किसने बेचा स्टॉक? ए ने। ए का प्रॉफिट, ए का जीपी नजर आ रहा था या ए का जीपी वर्किंग 5.1 में पड़ा हुआ था? तो डिडक्ट इन फिगर ऑफ शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम, बस छोड़ें इसको, बस इस तरह अंडरलाइन कर लें, डिडक्ट इन वर्किंग 5.1। बाकी इस वर्किंग का नाम पहले हम कुछ और रखते थे, बस डिडक्ट इन वर्किंग 5.1। किसने बेचा? नहीं, अब आगे चले ना। किसने बेचा? पी ने। पी का जीपी तो नजर आ रहा है फेस पे, तो इंक्रीज कर दें कॉस्ट ऑफ सेल। बाकी फिगर आपको पता है अनसोल्ड के प्रॉफिट पे पी का शेयर लगा कर निकलती है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसने बेचा? तो ए का प्रॉफिट पड़ा हुआ था वर्किंग 5.1 में, तो बस ये हाईलाइट कर लें, डिडक्ट इन वर्किंग 5.1। अगर गेन आए और अगर लॉस आए तो फिर अदर इनकम में से माइनस ना करें, फिर एक्सपेंसेस में से माइनस कर दें। जहरी बात है, अगर गेन आ रहा है तो कहां से माइनस करना है? इनकम में से। और अगर लॉस आ रहा है तो जहां पड़ा हुआ लॉस वहां से माइनस कर दें। वर्किंग 5.1 में, तो 5.1 में फिर क्या करेंगे? फेस पे तो हाँ आप सही कह रहे हैं, सॉरी मादर, तो मुझे नीचे बात करनी चाहिए थी। ये तो 5.1 वाली चीज है। तो गेन कैसे उल्टाएंगे? वर्किंग 5.1 में कम करके। और लॉस कैसे उल्टाएंगे? बस जिस साइड पे करें उससे रिवर्स कर देना है। लॉस कभी आया नहीं वैसे, अगर आ गया तो ए टू पी। अच्छा, ये नीचे वाली चीज नहीं की थी हमने, बी टू ए। किसने बेचा फिक्स्ड एसेट? पी ने। किसने बेचा फिक्स्ड एसेट? पी ने। तो अगर पी ने, भाई वहां बातें ना करो, पी ने फिक्स्ड एसेट बेचा, किसने गेन रिकॉर्ड किया? तो बस अदर इनकम में से माइनस कर दें, और अगर लॉस होता तो एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते। इंपेयरमेंट को आप डिडक्ट कर दें वर्किंग 5.1 में से, डिडक्ट कर दें वर्किंग 5.1। डिविडेंड, डिविडेंड आप डिडक्ट कर दें अगर इनकम में शामिल है, और अगर पड़ा ही नहीं हो तो फिर क्या डिडक्ट करना है? अगर पड़ा हुआ तो फिर ही माइनस करना है ना, वरना तो वैसे कोई तुक नहीं माइनस करने की। कि खुदा ना खास्ता करके भी ऐसा सवाल आ जाए कि अदर इनकम में डालना ही नहीं, पेरेंट भूल गया डालना, तो फिर क्या? फिर तो छोड़ दीजिएगा। अगर पड़ा है तभी निकालिएगा ना, इंक्लूडेड है तो निकालिएगा। एक्चुअली इट इज पीस शेयर विच इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम। बाकी ये नीचे रहने दें, ये फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। जब हमने ये देख लिया सारा तो हमें फॉर्मेट तो पता चल गया। भाई ये 2 क्लासों के दरमियान किसी क्लास में आप बैठे होते हैं तो चुप करके बैठा करें, मतलब की बात करनी है हल्की फुल्की करें, ये नहीं कि ऊंची ऊंची शोर मचाया हो। पहली बात है कोई पढ़ है कुछ कर रहा है, ये तो वैसे भी हर जगह अदब का ख्याल रखना चाहिए कि इस इतनी आवाज़ में तो नहीं बोलना होता कि जिससे कोई दूसरा डिस्टर्ब हो जहाँ भी आप बैठे हुए हैं। अच्छा जी, निकालें भाई पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। कल के नोट्स मुझे ज़रा खोल के दो अपने मोबाइल पे, उसमें जो 4 लाइनें हमने आपको लिख के भेजी थी। जी, कल के नोट्स अगर आप देखे थे आप लोगों ने, तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि
हमने एक लाइन लिखी थी कल के नोट्स में, वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी इंटरनली जनरेटेड ब्रांड मेथड पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट को रिकॉर्ड नहीं करती। खुदा ना खासा धोखे के एतबार से आपको कोई चीज दे भी दे तो उसने कैरिंग अमाउंट बनाई नहीं होगी, हो ही नहीं सकता, इजाजत ही नहीं, IAS 38 में इजाजत ही नहीं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिसर्च अगर हुई है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होती, और डेवलपमेंट अगर बुरी वाली हुई है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होती। और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होती है, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन कंसोलिडेशन डेट पर इनकी फेयर वैल्यूज मस्ट गिवन होंगी और आपने एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट करना है। लेकिन एक्सेप्शन हमने डाली थी कॉन्टिंजेंट एसेट, ये सेपरेट किताबों में भी रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वर्चुअली सर्टेन रिकॉर्ड होते हैं ना, सेपरेट किताबों में भी रिकॉर्ड नहीं होता, और इसकी फेयर वैल्यू दी भी हो पेपर में तो इग्नोर करनी है। तो मैं लाइन पढ़ देता हूं जो नोट्स में लिखी हुई है। Contingent assets disclosed in subsidiaries books are an exception and are not recorded on consolidation at fair value. Consolidation date पर अगर इनकी fair value given भी हो तो उसे क्या कर देनी है, इग्नोर कर देनी है। तो ये तो हमने कई सवालों के अंदर किया है इंटरनली जनरेटेड। ये R&D आज वाले सवाल में इंशाल्लाह मैं करा दूंगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी आज वाले सवाल में रिवाइज होनी है। तो सब्सिडरी के कौन कौन से एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाया जाता है? सारे एसेट्स को, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, सब फेयर वैल्यू पे लाया जाता है। बस एक चीज को उसके फेयर वैल्यू पे नहीं लाया जाता, कंटिंजेंट एसेट। चलें जी, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 निकालें, पेज नंबर बता दें। 740 IAS 28 किधर एसोसिएट्स, भाई उसे बता दो कल की क्लास के लिए ना IFRS 9 के नोट्स कॉपी करा ले। कौन सा किधर है, क्या है, अब किधर जाएं? 740 चलें जी, अब साथ वाले को ना ऐसे कोनी कोनी मार के परा कर दें क्योंकि अब हमारा मेन सवाल शुरू हो गया। 742 एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम इसमें डालेंगे कि ये लोग कुछ चीजों में ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे थे, ये लोग कुछ चीजों में ऑलरेडी, तो फिर उसको रिवैल्यूएशन जो मॉडल ये ऑलरेडी यूज कर रहे थे तो उसको इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। आज ये नई चीज होगी आपके लिए। The following balances are extracted from the records of Golden Limited, Silver Limited and Bronze Limited for the year ended 30/6/2019. Sales, cost of sales, operating expenses, other income, finance cost, surplus arising on revaluation of PPE during the, कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ ऑन एक्विजिशन डेट टाइप लफ्ज, कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ, बस ये फॉर द ईयर सरप्लस आया है इनको। इसका मतलब है जीएल अपनी किताबों में पीपीई को किस पे रख ले, रिवैल्यूएशन मॉडल पे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख ले, बस ठीक है। ये सरप्लस उसके फॉर द ईयर आया है या एज ऑन है, फॉर द ईयर। सब्सिडरी की किताबों में सरप्लस नहीं आ रहा, ये शायद आगे बता दे, देखते हैं। और एसोसिएट की किताबों में भी सरप्लस नजर आ रहा है, डन। और पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने में खरीदे, 1400 सऊदी किंग को देके, और पेरेंट ने एसोसिएट को कितने में खरीदे, 2500 में। पेरेंट की अपनी आरी कितनी है, 8000, सब्सिडरी की, एसोसिएट की 2200, डन। चलें जी, आप ऐसा करें, पहले सफे पे तो P&L आ जाएगा, दूसरे सफे पे आ जाएगी वर्किंग 1 और 1.1 और वर्किंग 5, बस ये आ जाएगी, ये वर्किंग 1, 1.1 और वर्किंग 5। तो चौथे सफे से आप जो है वो शुरू कर दें 6, आज बेशक चौथे सफे के टॉप से ही शुरू कर दें, वर्किंग 6। हाँ जी,
3.5 सफे की बात करते थे ना, आज मैं कह रहा हूं ऊपर से ही शुरू कर दें क्योंकि वर्किंग 2, 3, 4 अवॉइड हो जाएगी। एक सवाल की छोटी सी रिक्वायरमेंट और भी है, वो इंशाल्लाह पहले सफे पे ही फारिग कर देंगे, उसको छोड़ें आप। चलें माय डियर, वर्किंग 6, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, वैसे एडजस्टमेंट्स पढ़ ना लें, ये हेल्प आउट कर देगी। वर्किंग 6 में हमें एडजस्टमेंट्स करनी नहीं होती। डिविडेंड है नहीं सवाल में, कई सालों से करा रहा हूं, डिविडेंड है नहीं, वरना मैं जरूर दिखा देता आप लोगों को। डिविडेंड है नहीं। अच्छा जी, पेरेंट, ओ मैन व्हाट अ बिग शॉट इट इज, PSA, ओ PSA, 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 फंसा। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि आरिस कौन सी गिवन है? क्लोजिंग बोलें। 8,000, 3,500, 20, 200। पैट शोहर का, हाँ जी, 1550 माइनस 8, 10, और सानू भी ले जाओ, तुसी आपे टुर गए तीनों, सानू छड्डे। हाँ जी, आगे प्लस 9, और सरप्लस ना डला देना पैट में, सरप्लस नहीं डलवा रहा कोई पैट में जी, माइनस टी। पहली बीवी का कितना? 2050, 1150 माइनस 520 प्लस 180 माइनस 60। दूसरी बीवी का 1000 590 ਹੁਣ चुप कर गए सारे। फिर इसका 600 होगा। 137 शर्मिंदा ही की था दूसरी बीवी ने, सॉरी यानी 137 काफी कम आया प्रॉफिट इसको, अल्लाह बेहतर करे प्लीज। एक करूं तो नहीं, कट के लिए आए सारे फिगरा। 70 2063। अच्छा, इसमें सरप्लस ना कभी डालिएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। भाईजान ने कल छुट्टी करनी थी, आज भी लेट आए ना, तो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है आप लोग लेट आए हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 का हमने वर्किंग 6 की है। अच्छा, मैं ना आदतन एक काम करने लगा हूं, आज के बाद हर सवाल में, आज के बाद हर सवाल में हम जो है वो इसका पैट और इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस सवाल के ऊपर जरा साइड पे फॉर द ईयर लिख लिया करेंगे, ताकि वो जरा हमें हेल्प आउट कर जाए। तो मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा हूं, आप भी क्वेश्चन के ऊपर लिख लें। ये दोनों तीनों के उठा लें पैट, 400, 500 और 137। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग को हमने क्या कहा था? रिटेन्ड अर्निंग को हमने गोश्त कहा था, और कैपिटल रिजर्व्स को क्या कहा था हमने? चर्बी कहा था। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कभी बैलेंस शीट में भी आ सकता है कैपिटल रिजर्व्स की तरह, उसको हम खाल नाम रख देते हैं। उसका नाम क्या रख देते हैं? हड्डियां रहने दो, उसका नाम रख देते हैं खाल। खाल। तो अब मुझे बता दें फॉर द ईयर, कलेजी कर दें, कलेजी कर लें, कलेजी सही है। अच्छा, तो अब प्रॉफिट हो गया। अच्छा, आरी क्या हो गया?
गोश्त। और ये कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड बनाने वाले भी परेशान होंगे कि हो रहे थे। आरी क्या हो गया? गोश्त। और आरी में से कुछ हिस्सा कैपिटल रिजर्व में निकाल दिया, उसका चर्बी नाम। और सरप्लस का नाम एज ऑन भी हो सकता है, सरप्लस फॉर द ईयर भी हो सकता है। हमारे आज के सवाल में सरप्लस है फॉर द ईयर। अच्छा मुझे बताएं, गोश्त और कलेजी एक चीज है, अलग अलग है? अलग अलग है। अब मुझे बताएं कि आप यहां पर क्या लेके गए हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आरी में याद रखिएगा हमेशा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें कभी भी सरप्लस लेके नहीं जाना। बोले प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये सारा गोश्त फॉर द ईयर है और ये गोश्त है एज ऑन। लेकिन मैं आपसे 6 चीजें पूछ रहा हूं, वो आप मुझे लिखवा दें। PSA का ये क्वेश्चन पे लिख लिया करें, ऐसे ही रफ वर्किंग टाइप समझ लें, हम किया करेंगे। इनका पैट बता दें और इनका रीवैल्यूएशन सरप्लस बता दें, यानी OCI बता दें, यानी फॉर द ईयर बता दें। ठीक है जी। तो वर्किंग 6 से आप लोगों ने निकाल ली है, वो जरा मुझे बता दें कितना कितना है। 400, 500, 100। ये मैं आपको बता देता हूं मैंने क्यों यहां लिखा है, मैं भाग रहा हूं। अच्छा जी, ये तो हो गया गोश्त, लेकिन भाई जानवर में तो कलेजी भी होती है, हमारे जैसे तो खाते ही वो पहले हैं तो पका के। अच्छा, तो जानवर में तो कलेजी भी होती है। तो पैट, पैट होता है जो आरी टाइप चीज है, और इस साल कोई फिक्स्ड एसेट रीवैल्यू हुए, ये होते हैं रियलाइज्ड गेन और ये होते हैं अब बता दें सरप्लस इसका कितना है। ये पेरेंट वैसे क्यों अपनी किताबों में सरप्लस रिकॉर्ड कर रहा है? शायद ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हो। किसका रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करोगा? पीपीई का। कितना आ गया? 60। उसका ये ना, मैंने अब बच्चे आने का वेट कर रहा था, वरना पहले सवाल पूरा पढ़ना था, अब तो बड़े भी आ गए हैं। तो अगले सफ़े पे ना एक लाइन लिखी हुई है, ये सर में बच्चों के आने पे पढ़नी थी। पेरेंट और एसोसिएट तो फॉलो कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन जो पहली बीवी है ना वो नाराज है। अब कॉन्सेप्ट भी जरा सही हो गया शुक्र है वो तो अल्लाह की तरफ से हुआ, ऐसा सवाल में एडजस्टमेंट सही जबरदस्त बन गई। पेरेंट और सॉरी शौहर और पहली दूसरी बीवी तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पहली बीवी है वो कह रही है नहीं मैंने कौन सा मॉडल, एसएल कह रही है कि मैंने कौन सा, मैं कॉस्ट मॉडल यूज करूंगी। करो तुम दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर सब्सिडरी भी अडॉप्ट कर लेती, माइनर चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेती, रिवैल्यूएशन सर, अगर सब्सिडरी भी अडॉप्ट कर लेती तो उसकी भी रिवैल्यूएशन होती, तो फिर सरप्लस फॉर द ईयर आता 35। अब एक कॉन्सेप्ट है जो क्लास में आज पहली दफा दिया जाने लगा है कि अगर, अभी मैं लिखवा देता हूं, अगर पेरेंट कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है और सब्सिडरी कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो ऐसी सूरत में हम सब्सिडरी को मजबूर किया करेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो करिए करती रहे, कंसोलिडेशन के एंगल से हम उसको भी अपने वाले मॉडल पर ले आया करेंगे। कंसोलिडेशन के एंगल से हम उसको भी किस वाले मॉडल पे ले आया करेंगे? अपने मॉडल वाले मॉडल पे ले आएंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम आपने बचपन में पढ़ा था कॉन्सिस्टेंसी, यानी कॉन्सिस्टेंसी होनी चाहिए, जो एक कर रहा है वही दूसरा भी। एसोसिएट के लिए ये नहीं है कॉन्सेप्ट, वो दूसरी बीवी को अपने हाल पे छोड़ो, वो कर रही है नहीं कर रही लीवर, उसको नहीं ये इतना, वो एसोसिएट के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एसोसिएट के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ सब्सिडरी के लिए। वो तो लकीली वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है आज, वो तो अच्छी बातें कर रही है, लेकिन इन दोनों का मॉडल कंसिस्टेंट होना चाहिए। हत्ता कि हम थ्योरी की हद तक तो ये भी पढ़ेंगे, अगर इसने वेटेड एवरेज पे स्टॉक रखा है और इसने फाइफो पे रखा हुआ है, तो ये भी फिर वेटेड एवरेज पे ले आएगा फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, ये भी वेटेड एवरेज पे ले आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल हिल जाएगी और स्टॉक हिल जाएगा, तो ये भी वेटेड एवरेज पे ले आएगा ताकि दोनों की पॉलिसीज क्या हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं।
तो पॉलिसीज कंसिस्टेंट करने के लिए हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब पॉलिसी हम कंसिस्टेंट कर देते हैं। आप ऐसा करें, पॉलिसी कंसिस्टेंट कर दें और 35 को उठा के बस ऊपर ले आएं। तो 35 को उठा के इधर ले आएं। अब वो आखिरी वाली लाइन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, बड़ा बड़ा सा करके यहाँ 35 लिख दें। इसको भी लें रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अल्लाह का शुक्र है अब इसकी पॉलिसी भी हमने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मुझे पता है ये जो कर रही है करे, लेकिन हम इसको कंसोलिडेशन के एंगल से किस पे ले आए कि ये भी क्या करिए अपने एसेट्स की अब आप इसको पार्ट ऑफ क्वेश्चन समझें, क्योंकि अब आपने उसको उठा के इधर लिख दी है, तो इट इज पार्ट ऑफ। इसका सरप्लस इसलिए जीरो नहीं आ रहा था कि इसके एसेट्स महंगे नहीं थे, इसका सरप्लस इसलिए जीरो आ रहा था कि इसने सरप्लस रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो हम इसको कंसोलिडेशन पर्पज से इसका क्या रिकॉर्ड कर लिया, सरप्लस। ओके, इस एडजस्टमेंट का मजा तब आएगा जब बैलेंस शीट के सवाल में आया करेगी। P&L के सवाल में तो आसान सी एडजस्टमेंट है। बोलें किसने सरप्लस रिकॉर्ड किया हुआ था और ये कौन सा मॉडल यूज करा था, कॉस्ट। फिलहाल थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन के लिए इसको भी किस पे ले आए, रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। अब मुझे बता दें इसकी कलेजी कितनी है, 35 और इसकी 20। अब ये 6 फिगर्स हम आदतन पेपर में क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिक्के वाली पेंसिल से लिख दिया करेंगे। मैं कोई नई वर्किंग इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाह रहा, वर्किंग 6.1 मैं कोई नई वर्किंग इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ा। ये 6 फिगर्स मेरा मशवरा है कि आप लोग सवाल शुरू करते हुए लिख दीजिएगा क्वेश्चन पेपर पर सिक्के वाली पेंसिल से, ठीक है। किन सवालों में, P&L के सवालों में। ये तीनों का प्रॉफिट है जिसे गोश्त नाम दिया हमने, और ये तीनों का रिवैल्यूएशन सरप्लस है जिसे हमने नाम क्या दे दिया, कलेजी। इस सारे का मकसद क्या था, ताकि बच्चे से कोई गलती ना हो। इसको लेके जाना है वर्किंग 5 में, इसको लेके जाना है वर्किंग 5.1 में। तो बस ये मकसद था। और अगर आप कहें कि सर हम तो इंशाल्लाह वैसे ही देख के पता चल जाता है कौन सी वर्किंग में लेके जाना है, तो ये 6 फिगर्स ना लिखिएगा, ये 6 फिगर्स ना लिखिएगा। इसका तो वैसे ही कुछ नहीं करना होता, इसको तो तकसीम करना ही नहीं होता, ये तो सारा ही हमारा होता है। इसकी तो टेंशन वैसे ही नहीं इंशाल्लाह हमें हुआ करेगी। और इसको आज लेके जाएंगे वर्किंग 5.2 में और ये 5.3 में। एक्विजिशन डेट का सरप्लस अलग है, वो सवाल में आएगा, मैं बता दूंगा, वो अलग डिस्कशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो बोली क्या कहानी है, वो पुरानी कहानी रिवाइज करेंगे। तो बताइए इन 6 फिगर्स को मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्यों लिख रहा हूं, ताकि 1-2 दिन बाद हम फेमिलियर हो जाएं कि ये 4 फिगर्स को कहां लेके जाना है, वर्किंग 5, ये तो कल लेके गए थे, 5.2 और 5.3। अच्छा जी, अब हमारा स्टेप 1, ये स्टेप्स इसलिए मैं बनवा रहा हूं ताकि आपको पेपर में कोई गलती का चांस ना हो। एक तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फेस खोलेंगे हम और पोस्ट करेंगे अनएडजस्टेड फिगर्स, वो जिनके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते होते हैं, ये वो वाली फिगर्स पोस्ट करेंगे हम। उसके बाद साथ ही एंड स्टेप 1 में 4 वर्किंग्स ओपन करेंगे, 4 वर्किंग्स ओपन करेंगे, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 एंड ओपन वर्किंग 5.1, 2, 3 एंड 4। क्या, अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी। तो ओपन कर लें वर्किंग 5.1, 5.2, अच्छा 5, सॉरी वो ये ओके ये मादरत 5.1 और 5.2 और 5.3। ए प्रॉफिट, एस प्रॉफिट, AOCI, SOCI, ए प्रॉफिट, एस प्रॉफिट, AOCI, SOCI। चलें जी, स्टेप 1 लिखें। अगले सफे पे लिख लेना, क्वेश्चन पेपर पे, किताब पे अगले सफे पे जगह खाली है। अगले नहीं तूने जहां वर्किंग 6 लिखे, मेरा क्या कसूर है। रिक्वायरमेंट के नीचे अगले सफे पे जगह खाली नहीं है, वहां पे एक ही दफा लिख लें स्टेप्स। जी पेरेंट वाली पॉलिसी फॉलो करेगी, नहीं बस उसको उस पर ले आएंगे बस। ओके
ओके भाई नेगेटिव रिवैल्यूएशन सरप्लस में पहले करा देता हूँ, पॉजिटिव फिर किसी दिन कर लेंगे। नहीं ये तो स्क्रीन पे लगी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि फिगर्स कितनी हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इन दोनों को पी और एस की फुल उठाएंगे, पी का सरप्लस भी उठाएंगे और एस का सरप्लस भी उठाएंगे। बाद में बांटना होगा, जिसको बांट देंगे वो इंशाल्लाह हम करेंगे। चलें जी, उठाएं जी पी और एस का सरप्लस सब कुछ उठाएं। वो फिगर्स पुराने तरीके से उठाएं, कोई नई बात आई मैं बता दूंगा। पी सेल पी की उठाते हैं और नो जान दो, उसको थोड़ा सा हो गया अभी कुछ। सेल बी की उठाते हैं, सेल एस की उठाते हैं और ए की नहीं उठाते। चलें जी, पी और एस की सारी चीजें उठा लें। सेल भाई प्लीज इधर कंटिन्यू। सेल प्लस 2050, कॉस्ट ऑफ सेल 1550 सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 810 plus 520 other income 350 plus 180 finance cost 90 plus 60 90 plus 60 पीबीटी से ऊपर एक क्या छोड़नी है, लाइन। लेकिन टैक्स तो आज के सवाल में है ही नहीं, तो जब टैक्स आप आज के सवाल में है ही नहीं तो बस पीबीटी यही है। बस पी इस तरह लिख लेते हैं, पीबीटी भी यही है और पीए, तो बस पीबीटी के ऊपर छोड़ दी ना लाइन। ये एक लाइन छोड़नी है आप लोगों ने। यहां किसको लाना है, एस प्रॉफिट को। एस प्रॉफिट तो इधर से रूट होके इधर आ जाने, ए के प्रॉफिट का हमारा हिस्सा ऐसा ही है जी, मादरत। अच्छा जी, एड बोले एड एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल जिंदगी भर एड नहीं लिखा, एड एट्रीब्यूटेबल टू। एड रिवैल्यूएशन सरप्लस FR1 में नहीं पढ़ी हुई है चीजें, प्रॉफिट में सरप्लस ऐड होता है, फिर टीसीआई आती है, पढ़ा हुआ है ना, प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अच्छा जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस मुझे बताएं। इधर विशाख आप इस तरह लिख लेना, एड ओसीआई में रिवैल्यूएशन सरप्लस किसका, पी का, एस का, पी और एस का। बस 60 प्लस 35, जिस तरह उसकी सेल उठाएं उस तरह उसका सरप्लस जी। 60 प्लस 35, तो जिस तरह सेल पोस्ट करते थे पेरेंट और सब्सिडरी की, उसी तरह सरप्लस भी पोस्ट करते हैं पेरेंट और सब्सिडरी का। एक्विजिशन डेट वाला नहीं, एक्विजिशन डेट वाला अगर होता वो वर्किंग मन में ही जाता, उसके साथ लिखा होगा एक्विजिशन डेट। डन। अब क्या करें, स्टेप 2 करें या स्टेप 1 में कुछ और भी लिखा था। अच्छा,
ये बता दें सारा कौन सा काम है? पुराना। बताएं ये सारा कौन सा काम है? पुराना। चाती मारें, दिमाग में डाल लें। तो जिस तरह सेल उठाते थे, दोनों की पिक आउट करते थे, इसी तरह दोनों का सरप्लस भी लिख लें। ये पेरेंट का, ये सब्सिडरी का। ठीक है, कोई मुंह से वो गलत फिक्रा निकला तो मैंने नहीं छोड़ना। पेरेंट सब्सिडरी, 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 इसको कहते हैं हो जाना। तो ओके, चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे। अब कितनी वर्किंग्स खोल लें? चल भाई, इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहिएगा ब्रो। इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहिएगा, ये बात का जरा ध्यान रखिएगा। याद आ रहे? इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहिएगा। क्लियर? अब ये 4 फिगर्स उठा लें, 1 2 3 4। जी, वर्किंग 5, वर्किंग 5.1। ये तो क्लास वर्क में भी की थी, होमवर्क में भी की थी आप लोगों ने, इसलिए कहते हैं होमवर्क करके आया करें, वरना मसला होता है। वर्किंग नंबर, मैं वही देख रहा हूँ कि क्या मसला होता है। कोई बंदा अपने से बात कर रहा था, मैं वही देख रहा हूँ क्या हो जाएगा मैक्सिमम। अच्छा, वर्किंग 5, वो एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस ओसीआई, ए ओसीआई। ये 4 वर्किंग्स लिख के रजिस्टर को अपने गले से लगाएं। गला ऐसे करके चलेगी 4 वर्किंग्स अंदर। ठीक है, अब बाहर निकालें, सफे पे लाएं वापस। एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस ओसीआई, ए ओसीआई, एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस ओसीआई, ए ओसीआई, एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस ओसीआई, ए ओसीआई। लोअर आ गया। इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेजेस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेजेस लगाने की जरूरत है। पीस शेयर। चलें जी। अच्छा, वैसे बता दें पेरेंट्स ने खरीदा कब है, कहीं 9/12 ना करना हो, साल के पहले दिन बस। ठीक है, चलें जी। एस प्रॉफिट 500, एस प्रॉफिट 500, ए प्रॉफिट 130 into 35%, 48। इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहे। अच्छा, लॉजिक भी सुने ना, क्या ये सारा हमारा है या 35%? एस ओसीआई, एस इस टॉपिक में नहीं 7-7 परसेंटेज लगानी, इसमें एट्रीब्यूशन होती है एंड में ना, असल में इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेज नहीं लगानी। एस ओसीआई जी 35 और ए ओसीआई 7-7 परसेंटेज इधर लगवा के बताने थे ना। 35%, 7, 35% ये लोग नीचे से उठा रहे हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं सवाल, वहां से उठा रहे हैं। कुछ को बता दो ना, कुछ परेशान हो रहे होंगे। करूँ ले 35%। अच्छा माय डियर, आप सारे पूरी थीम समझने की कोशिश करें। बातें बहुत आसान है, बातें बहुत आसान है। ये 2 वर्किंग्स पहली दफा हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं, बाकी बातें बहुत आसान है। अच्छा इधर देखें, अब होने क्या लगा थोड़ी देर में। ये जो पी है ना, पी का तो सारा प्रॉफिट हमारा ही होगा, इसकी टेंशन नहीं।
तर नहीं, सॉरी, पी का सारा प्रॉफिट हमारा है। एस का प्रॉफिट थोड़ा सा हमने रख लिए, इसका कुछ करेंगे क्योंकि इसको इसलिए ले गया उधर 500। इन सारी फिगर्स का नेट 500 है ना, टिंग, इन सारी फिगर्स का नेट 500 है ना, तो ये 500 हमने उधर रख लिया। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं आप लोगों को, सादा सी बात, पेपर पे कुछ और मैंने कर दी हुई है। वो क्या कर दी हुई है कि ए में 7 लगाते रहना है और एस में नहीं लगाना, लेकिन वैसे ही आपको थीम बता रहा हूं सारी चीज की कि पी का तो सब कुछ हमारा होगा, एस का पैट थोड़ा सा हमने इधर इसलिए रखा हुआ है ताकि इसको निकी शिकी को देके कुछ कर लें, ठीक है। और ए का जहां तक है वो इधर डाला नहीं, तो इंशाल्लाह जब सवाल का फेस बन जाएगा तो 48 का जो भी हिस्सा बनेगा वो 48 ही शायद हो, और कोई एडजस्टमेंट ना हो तो वो लाके यहां डाल देंगे, लाके यहां डाल देंगे। और इसकी ओसीआई भी सारी हमारी नहीं होगी, वो भी थोड़ी बहुत निक्की की होगी ना। एस का पैड भी थोड़ा सा निक्की का होगा, ये भी थोड़ा सा निक्की का होगा। अभी तो हमने सारा डाल लिया 35 इधर, और ए की ओसीआई जो है वो तो अल्लाह का शुक्र है हमने अपना शेयर ही निकाला 7। तो इंशाल्लाह इन चारों को सवाल के फेस पे मैं लाऊंगा, कोई मसला नहीं। तो व्हाट इज स्टेप 1? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फेस बनाना है। उसमें कोई नई चीज कौन सी आई है? अगर ये लोग खुद ही रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही हैं, आप पे बहुत तेज निकले हैं, अगर ये लोग खुद ही रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही थी तो फिर तो ये दो चीजें भी नहीं आएंगी, तो ये कल के सवाल में नहीं आई थी। और वर्किंग्स कितनी खोल लेनी है? 4। अब यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, मेरे ख्याल से आसान सी बातें, क्योंकि आगे कुछ रह नहीं गया। आगे तो अब रिवीजन है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं उसको पोस्ट कर देते हैं। अब ये सवाल बिल्कुल कल जैसा है। क्या चीज? हाँ, डबल एंट्री होगी, एसेट डेबिट, लेकिन बैलेंस शीट नहीं मांगी ना उसने हमसे जी। और कुछ और क्या पसंद करेंगे? एडजस्टमेंट्स करना, ठीक है, शुरू करते हैं हम। 4 नाम बोल दें। एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस ओसीआई, ए ओसीआई, मैं गई। अच्छा, तो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। चलें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 भी उधर लेके जाने हैं। ये 12 कहां लेके जाने हैं? मुंह पे। ये 12 कहां लेके जाने हैं? मुंह पे। और पोस्ट कर देनी है यानी अनएडजस्टेड फिगर्स मुंह के ऊपर। और फिर उसके बाद 4 क्या खोल लेनी है? वर्किंग्स खोल लेनी है। डन। चलें जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पहली फिगर हमारे सामने आ गई है, इन्वेस्टमेंट इन एसएल एट कॉस्ट। तो पेरेंट ने बताएं जी सब्सिडरी को कितने में खरीदा है? 1400 में। खोलें जी वर्किंग 1। सर आपने कहा था वर्किंग 1 और 5 खुलेगी, आपने तो 5.123 भी खुलवा दी, तो वर्किंग 6 ऐसी जगह पे तो नहीं की थी कि जगह नहीं बची हुई थी। चलें कर ली, छोटी छोटी वर्किंग है, इनमें क्या है, वर्किंग यहाँ है। मुझे बताओ कि वर्किंग 1 में इन्वेस्टमेंट कितनी आनी है? भाई धोखा ना खाइएगा, सवाल पढ़ लीजिएगा, रीडिंग टाइम में आपको पता चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स को वर्किंग 1.1 में लेके जाना है। इन्वेस्टमेंट्स को कहां लेके जाना है? वर्किंग, क्योंकि ना आगे एक एडजस्टमेंट आ रही है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस इंक्लूड टाइप कुछ लिखा हुआ है, तो ये हमें रीडिंग टाइम में इंशाल्लाह पता चल जाया करेगा। वैसे सवाल को पढ़ लें पूरे को जरा। ये हमने किसको खरीदा है? सब्सिडरी को। ये हमने किसको खरीदा है? एसोसिएट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरी बीवी पहले आ गई थी यकम जनवरी 17 को, और पहली बीवी बाद में आई 70%। अजीब हो रहा है आज का सवालों में। ये एसोसिएट और ये सब्सिडरी, इनका शेयर कैपिटल 5000 और 6000। और मुझे यार प्री आरी दे दी। ये आरी किस दिन की होगी? लिखा नहीं हुआ। ओ अच्छा 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 अच्छा, ऐसे पढ़ते होते हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, ऐसे पढ़ते होते हैं।
कुछ बच्चे पता नहीं कह रहे होते हैं ये कौन सी आ रही है शर, ये वाली आ रही और है, ये वाली आ रही और है, चपेट.com ये वाली आ रही है। भाई ये तो क्लोजिंग आरीज है ना, ये क्लोजिंग आरीज, ये एक्विजिशन डेट वाली आ रही है। अब वर्किंग 6 में जाके निकालने ना बैठ जाइएगा वो, क्योंकि उसने आरीज गिवन कर दी हैं। मुझे बताएं मैंने एसोसिएट को कितने साल पहले खरीदा था? 1.5 साल पहले। एक्सेलेंट। मैंने एसोसिएट को कितने साल पहले खरीदा? 1.5 साल पहले। हमारे साल के एंड पे उसकी आरी कितनी है? हमारे साल के एंड पे 2200। हमारे साल के शुरू में 2063। 1.5 साल पहले, यानी समझ आ गई बात? हमारे साल के एंड पे उसकी आरी कितनी है? 2.5 साल पहले। हमारे साल के एंड पे आरी कितनी है? 2200। हमारे साल के शुरू में आरी कितनी है? हमारे साल के एंड पे खड़े हैं तो 2.5 साल पहले पुरानी आरी कितनी है? 1800। वर्किंग 7 में तो ये वाली जाएगी ना। वर्किंग 7 में क्या जाती होती है? क्लोजिंग माइनस प्री। और मुझे बता दें सब्सिडरी की आरी ये हमारे साल के शुरू की है, क्योंकि हमने खरीदा भी हमारे साल के शुरू में है। सब्सिडरी की क्लोजिंग आरी बताएं। 3500। सब्सिडरी की प्री आरी ये क्यों 3000 आ रहा है? ये तो बैलेंसिंग वही निकलना जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लकीली इसी तारीख को खरीदा है। हमने इसको खरीदा कब है? डन जी। तो ये तो उसने अब दी हुई है। तो अच्छा, आगे मैंने किसी सवाल पढ़वा रहा था। प्रोफेशनल चार्जेस पड़े हुए हैं, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, और इसका अपना सॉफ्टवेयर है कोई, वो फॉर्मूला वगैरह, इसकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, वही फिगर है 90, 60 और 40 जो 9, 6 और 4 की हमने की थी। उसके बाद P2S S2P इजी नंबर, लोन्स दिए हैं। कल सवाल पूछने आया हुआ था, ये लोन्स दिए हैं और ये एडजस्टमेंट है। चलें जी, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह 15-20 मिनट में इसको फारग कर दें। अब रह कुछ नहीं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1400 रुपया पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने में खरीदा? 1400 रुपये। चलें जी शुरू करें। इसको बेहतर है ले जाया करें वर्किंग 1.1 में। इन्वेस्टमेंट्स एज पर क्वेश्चन कितनी? 1400। वर्किंग 1, 2, 3, 4 किसके लिए करते थे? बैलेंस शीट के सवाल के लिए। 7 बैलेंस शीट के सवाल के लिए। बैलेंस शीट के वर्किंग 1, 2, 3, 4 किस लिए करते थे? मैंने जिस दिन पहला सवाल कराया था एसोसिएट का, उस दिन मैंने वर्किंग 1 कराई थी, 2 कराई थी, 3 कराई थी, 4 कराई थी और डायरेक्ट 7 कराई थी। वर्किंग 7 कैरी डाउन देता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसी, और वर्किंग 7 का कैरी डाउन बैलेंस शीट के मुंह पे जाता है। तो भाई ये तो आप लोगों को पक्का पता होना चाहिए, लिखवा भी देता हूं अगर आप कहते हैं। वर्किंग 1, 2, 3, 4, 7 किसके लिए होनी है? बैलेंस शीट के सवाल के लिए। और 5 और 5.1 वो तो 5.23 आज आ गई। 5 और 5.1 कल के सवाल में वर्किंग 1 खोलनी पड़ती है, वो अलग बात है। बैलेंस शीट के सवाल के लिए मिनिमम कौन सी वर्किंग्स चाहिए? 1, 2, 3, 4, 7। और P&L के सवाल के लिए वर्किंग्स कौन सी चाहिए? 5 और 5. कल कितनी वर्किंग्स खोलनी थी क्लास वर्क में और होमवर्क में? 2, 5 और 5. वो तो एडजस्टमेंट अकाउंट इसलिए खोल लेते हैं, गुडविल की इंपेयरमेंट आ जाती है या अदर इनकम आ जाती है। ये शायद कहीं किताब में लिखा भी हुआ है कि बैलेंस शीट के सवाल के लिए कौन सी वर्किंग्स खोलते हैं और P&L के सवाल के लिए कौन सी वर्किंग्स खोलते हैं। पेज 708 है, निकालिएगा मत। पेज 708 बैलेंस शीट के लिए वर्किंग 1, 2, 3, 4, 6 तो नहीं, वो 6 तो किसी और चीज के लिए होती है, मिसिंग फिगर्स के लिए, और 7। और P&L के सवाल के लिए वर्किंग 1 तो खोलनी पड़नी है ना। वर्किंग 1, 5 और 5.1, बाकी 5.23 भी खोलनी पड़ेगी। डन। तो ये वो वर्किंग्स हैं जो आपने खोलनी है। अब मुझे ये बताएं कि हमारे सवाल में वर्किंग 1 गुडविल के लिए हमने खोलती है, वो खोलनी है हमेशा, और 5 और 5.1 ये वर्किंग्स खुलनी है। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट एक और भी है, P&L बनाए, OCI बनाए,
और साथ आप इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट बताएं जो कि बैलेंस शीट में जानी है। तो इसके लिए हमें वर्किंग नंबर 7 भी करनी पड़ेगी, तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं तो वैसे ही बता रहा था, वर्किंग 7 भी कर लेंगे। चलें जी, आ जाएं वापस। पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने में खरीदा? 1400 में। ये उसकी किताबों में ऑलरेडी फिगर अपीयर हो रही है। ये शायद कैश पेमेंट होगी क्योंकि इसको अकाउंटेंट भूलता नहीं। आगे चलें। पेरेंट ने उसको कितने में खरीदा? एसोसिएट को 2500। खोलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वर्किंग 7। नहीं, रिक्वायरमेंट बी में इसका कैरी डाउन लिख देंगे बस। रिक्वायरमेंट बी में जाके ना करें, रिक्वायरमेंट बी में वर्किंग का लफ्ज अच्छा नहीं लगेगा, तो वर्किंग 7 कहीं भी करते हैं, रिक्वायरमेंट बी में कैरी डाउन ले जाएंगे बस। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट कॉस्ट। कतर के किंग से कितने में खरीदा इसको? 2500 में। और चुप, सानू भी बोलना आंदा है। ये तो भाई कौन सी आरिज दी हुई है? क्लोजिंग। ये कौन सी आरिज दी हुई है? क्लोजिंग। क्लियर? ये पी की क्लोजिंग आ रही कहां जानी है? सीआरई में। कहां जानी है? तो सीआरई वाली वर्किंग आज हम कर नहीं रहे। एस की क्लोजिंग आ रही कहां जानी है? एसआरई में। तो वर्किंग 2 भी नहीं कर रहे, वर्किंग मैं ऊपर जा रही हूं, मैं नीचे जा रही हूं। ठहर जो, तुसी कितने जा रही हो? उत्ते थले है ही कुछ नहीं आज। ना वर्किंग 2 तेरे लिए हमने बनाई है, ना वर्किंग। ये कौन सी आ रही है? क्लोजिंग। कहां जाती थी? वर्किंग 3 में। वर्किंग 3 में। ये कौन सी आ रही है? क्लोजिंग। ये कहां जाती थी? वर्किंग 2 और 3 खोली नहीं। ये कौन सी आ रही है? क्लोजिंग। ये कहां जाती थी? वर्किंग 7 में। वो रिक्वायरमेंट बी की वजह से हमें खोलनी पड़ी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोस्ट आ रही 2.5 साल की मुझे चाहिए। पोस्ट आ रही कितने साल की चाहिए? उसके लिए मुझे 2.5 साल के प्रॉफिट्स नहीं देगा, वो आसान काम करेगा। क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा, क्लोजिंग कितने? क्लोजिंग माइनस प्री 2.5 ईयर्स। बड़ी आपी। क्लोजिंग 2200। जो और जहां जहां से मिल रहा है वो भी, इसकी इंपेयरमेंट भी लिखवा दें मुझे। मैं तरतीब से चल रहा हूं मैं तरतीब से चल रहा हूं और ये कह रहे हैं कि अच्छा, पीआरई क्यों आज नहीं उठाई? वैसे ही कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा हूं। पीआरई क्यों नहीं उठाई? वर्किंग 3 रिक्वायर्ड नहीं है। एसआरई क्यों नहीं उठाई? 2 रिक्वायर्ड नहीं है। क्लोजिंग एआरई क्यों उठा ली? क्योंकि रिक्वायरमेंट बी के मुताबिक वर्किंग 7 रिक्वायर्ड है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेरेंट का शेयर कैपिटल दिया नहीं हुआ। एसोसिएट का शेयर कैपिटल तो हम काट देते होते थे। आ जाएं, सॉरी, इस तरह काटते थे। एसोसिएट का शेयर कैपिटल तो हम काट देते होते थे। अच्छा, ये चीजें ऐसे ऐसे करके पढ़ी हो तो भी वही करना है? हाँ, ऐसे ऐसे करके पढ़ी हो तो भी वही करना है, और अगर बैलेंस शीट में पढ़ी हो फिर भी वही करना है। अच्छा, एस का शेयर कैपिटल, एस का शेयर कैपिटल 6000। अच्छा, ये उधर करके पढ़ाओ तो भी इधर ही जाने। अच्छा, स्पीड मारे बंदा, होमवर्क करना नहीं। अच्छा, इधर आ रही है प्री आ रही, वो तो लाइन में लिखी होती थी, अगर डब्बे में डाल दे तो कहां जाएगी? प्री आ रही ए की कहां जाती थी? वर्किंग 7। वर्किंग 7 प्री आ रही ए की कहां जाती थी? अब मैंने कह दिया सवाल में, बस आगे बिस्ती है और कुछ भी नहीं है। कुछ हुआ तो हमको बता देंगे इंशाल्लाह। जो मेन काम था वो शुरू में हमने आपको बता दिया है। अब सवाल में आगे बिस्ती प्रोग्राम है बस, ठीक है? क्योंकि बच्चे पूछते हैं ए कित्थे गया ते वो कित्थे गया ते मैं ही जा रहा फिर इन्नियां आ रही ते मैं सोची नहीं सी मेरी जिंदगी च इन्ना गोश्त। भाई सीधी सी बात है, ये कौन सी आरीज है? क्लोजिंग। ये कहां जाती है? वर्किंग 3। लिखा करें ना, लिखा करें। ये वर्किंग 3, ये वर्किंग 2 और ये वर्किंग 7। और ये दोनों कौन सी हैं? प्री आ रही।
बाकी मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह अब ये पास पेपर शुरू हो गए हैं तो रिवीजन होके चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब ये रिवीजन होनी है, सवालों के अंदर बार बार रिवीजन होती रहनी है। अच्छा, अब मुझे बताएं शेयर कैपिटल ये किसका है? सब्सिडरी का। इसको कहाँ ले गए? वर्किंग वन में। और ये प्री आ रही है तो ले जाएं इसको। एसआरई तो मांगी नहीं हुई, एसआरई तो मांगी नहीं हुई, लेकिन यहां तो आती है ना प्री आ रही 3000। ये तो दिया करेगा, वर्किंग वन का डाटा दिया करेगा वो, वरना तो गुडविल कितनी आनी है फिर। वर्किंग वन का डाटा देगा वो। चलो चलिए दुनिया दी ओस नुखड़े। अच्छा, ये स्टेप 2 हमने शुरू कर दिया हुआ ना, पोस्ट एडजस्टमेंट्स। पता नहीं कितने सेव है, 4 सफ़े पलट के लिखन जा रहे हो पोस्ट एडजस्टमेंट्स। ओ यार, ये कोई पोस्ट प्री पोस्ट वाला पोस्ट नहीं है ये पता नहीं नए नए लोग ये पोस्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब लिखें एडजस्टमेंट्स करें। यार जाने दें यार, अच्छा प्लीज प्लीज। नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट्स करें माय डियर, एडजस्टमेंट्स करें। एक नया वे फिर का जन्म ले जाए। अच्छा जी, लो जी, मशहूर जमाना एडजस्टमेंट आ गई। इसकी कोई जनरल एंट्री बता दे। एक ही पिया, एक ही केड़ी रहेगी? प्रियारी रहेगी। एक ही प्यारी 1800 चले जी ले जाएं। एक ही प्यारी कितनी? 1800। 7% लगानी है तो लगा दें, इंटू 30 140। इसको लेके जाना है सीआरई में, या सीआरई मांगी नहीं? मांगी है सीआरई? नहीं मांगी तो डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं, इसको कर दें इधर लड़ लो। ओके चलें जी, फाइनली वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस इंक्लूड, ढूंढे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस पड़ी कहां हुई है? कितनी पड़ी हुई है? These what include 20 million incurred on acquisition of S। एंट्री बताएं, गलती से इन्वेस्टमेंट्स में चली गई है प्रोफेशनल फी, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो इसलिए डो नॉट हिट वर्किंग 5, क्योंकि ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है। तो बस ठीक है, अमाउंट बता दें 20। ये एंट्री मत कहीं पोस्ट करें, जबानी सोच लीजिएगा पेपर में। रेक्टिफिकेशन है ये रेक्टिफिकेशन है। अब आप बता दें एंट्री, एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पोस्ट कर दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दें कितना? 20। अब कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है पेपर में, बस उसको पता है ये 20 कौन सा वाला है। और तुसी उन्हें इत्थे पाया हुआ है तो फिर मैंने नहीं पता, उसको पता है ये 20 कौन सा। एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और लेस प्रोफेशन, हाँ लेस रेक्टिफिकेशन, इस तरह करते हैं रेक्टिफिकेशन। जी बोले, ये निकाल दिया करें वैसे 1380। ये शायद हमने सऊदी किंग को कैश पे किया, सऊदी किंग को कैश पे किया। चाचू चाचू चाचू, ये लफ्ज नजर आया? द फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एस। एस किससे परचेज की हुई है? किसी को पता है एस किससे परचेज की हुई है? तो ये वर्किंग 1.1 वाली एडजस्टमेंट्स होती हैं, वर्किंग 1. और ये वर्किंग 1 में जो सरप्लस है ना, ये वो होती हैं। तो ये दो लाइनें जरूर जहन में रखिएगा। इसकी इब्तदा पता है कहां से होती है? कैरिंग वैल्यू वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट, ये होती हैं वर्किंग 1 में, वो जो सरप्लस और वो डालने होते हैं। ये शुरुआत कहां से होती हैं? ये शुरुआत होती हैं कंसिडरेशन रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एस शेयर्स। तो माय डियर, ये लाइन का मतलब हुआ करेगा वर्किंग 1.1। और पेज नंबर पता नहीं कौन सा है किताब का, 519 है ना, जहां थोड़े से पैसे ले लो थोड़े, तो ये वो वाला पेज है। कैसे पता चला बोले?
द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एस इज स्टिल, नहीं स्टिल पेएबल नहीं लिखा हुआ। स्टिल पेएबल का मतलब तो कुछ और होता कि शायद अभी कर दिया पे नहीं किया, ये तो स्टिल ऑन, इन दोनों एंट्रीज को हम कर देंगे इंशाल्लाह। और ये क्या है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एसएल कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट, ये वर्किंग नंबर 1 में जाके जो शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग के नीचे सरप्लस आते हैं। डन। तो इन दोनों एडजस्टमेंट्स को अलग अलग रखा करें। चलें जी, द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एस स्टिल अनरिकॉर्डेड, इशुएंस ऑफ 175 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ जीएल। तो ऑर्डिनरी शेयर्स हमने इशू किए हैं, इसमें बता दिया है कि कितने के बदले कितने नहीं, कितने के बदले कितने सुनने हैं, तो वो मैं बता देता हूं। हमने एस के 600 ज़रब 70% करके देख लें, 600 ज़रब 70%। हमने एस के 420 मिलियन शेयर खरीदे हैं। एस के क्वांटिटी कितनी है शेयर कैपिटल की? 600 मिलियन शेयर्स। 600 में से 70% हमने खरीद लिए हैं, यानी हमने एस के कितने खरीदे हैं? 420। और अपने कितने इशू किए हैं? बाकी रेशो के जरिए से नहीं निकाला कि हर एक के बदले दो, हर दो के बदले एक। ओके, अब आप ऐसा करें कि इसकी जो है वो जर्नल एंट्री करें वर्किंग नंबर 8 में जाके, खोलें बिस्मिल्लाह, वर्किंग नंबर 8, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, करवाएं जी एंट्री। क्वांटिटी मैं एक लफ्ज बोलता होता था, ये पेरेंट ने अपनी प्रिंटिंग मशीन से नए शेयर प्रिंट करके सऊदी किंग को दे दिए जी, इनटू और 175 इंटू 10। डन। अच्छा, इसमें ऐसे ना कर लें 175 इंटू 20, ये मैं पहली दफा कर रहा हूं, वैसे बैलेंसिंग निकालते थे। 175 इंटू 20 30, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा और ये शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में चला जाएगा। मुझे क्यों नहीं चाहिए? बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और आज मैं यहाँ तक आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने वर्किंग एट नहीं करनी तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में जाके 175 ज़रा 20 कर दीजिएगा, एंट्री जहन में सोच के। इन्वेस्टमेंट डेबिट, थोड़े से शेयर ले लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम जाना है पेरेंट की बैलेंस शीट के मुंह पर, वो मांगी नहीं तो ये एंट्री सोची नहीं, तो 10 जमा 10 इधर फुल प्राइस आती है। तो बिल्कुल इसकी भी इजाजत है कि वर्किंग एट भी ना करें, डायरेक्ट पेपर में कीजिएगा। 175 मैंने शेयर इशू किए हैं, 175 ज़रा 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम करने की जरूरत नहीं है, तो टाइम ज़ाया करने के लिए वर्किंग एट की है। अब थोड़ा सा इस तरह बातें हम किया करेंगे क्लास में, तो इसलिए डायरेक्ट 3500 को पोस्ट कर दें। ये मेरे ख्याल से ना कैश गिवन होगा, जो रिकॉर्ड हो जाता है ना वो कैश गिवन होगा सऊदी किंग को। सऊदी किंग ना पेपर में कभी लिखाइएगा, मैं बड़ी कोट पैनी सानू, तो कैश पेड टू सऊदी किंग यानी ओल्ड ओनर्स ऑफ एस, ये लिखाएंगे शायद आपको पसंद आ जाए लफ्ज, लेकिन सऊदी किंग ना लिखाइएगा, पता नहीं कि केड़े पिंडों पड़ गए हैं। शेयर इशू वर्किंग नंबर 8, पुत्र सब्सिडरियां खरीदना इतना आसान नहीं है। हमने एक तो 1380 उसको कैश में दिए और 1400 उसको दिया था, उसमें से पता चला 20 लॉयर को दिया हुआ था, वो माइनस कर दिया और उससे 3500 वाले शेयर भी दे दिए हैं। अभी आगे पता नहीं और क्या प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी सब्सिडरी नहीं हमने खरीदी, एक और बुलेट मारा है वो, और वो भी अन रिकॉर्डेड है। वैसे कोई अच्छा बच्चा हो ना तो इसकी पीवी डाल दे वर्किंग 1.1 में और इसका इंटरेस्ट डाल दे फाइनेंस कॉस्ट में, जैसे कल मैंने बताया था। इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीके से बात की है, लेकिन हम बुरे बच्चे हैं, हम बुरे बच्चे हैं, पूरी एंट्रीज करते हैं। कैश कितने सालों बाद देने मैंने सऊदी किंग को? 3 सालों बाद, वर्किंग नंबर 9। वैसे तो ये वर्किंग नंबर 8 और 9 नहीं थी, हमने इसको वर्किंग 1.2 1.3 के नाम से कल किया था, बट वट एवर द स्टोरी इज, वर्किंग 8 में आगे कर दें एंट्री।
दोनों एंट्रीज इकट्ठी कर दें। एंट्री बताएं किसी को पैसे देने की, अनरिकॉर्डेड है, ये बड़ा मजा है। ये तो सवाल बचपन में आते थे, अभी सवाल आया करेंगे रिकॉर्डेड है गलत वैल्यूज पे, उनको फिर हम सही किया करेंगे, वहां से आप लोग आगे निकल जाया करेंगे, क्योंकि आपको रेक्टिफिकेशन पड़ी हुई इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की क्लास में, क्योंकि बड़ी रिलैक्स है। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल कितने पैसे देने हैं, 1 पॉइंट -3 712। वैसे पेएबल पता नहीं आप लोगों ने क्यों क्रेडिट करा दिया, बैलेंस शीट तो मांगी नहीं उसने। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। अनवाइंडिंग 3-4 महीने की करा दें, अनवाइंड जरा 3/12 भी, ओ पूरे साल की अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा है, हमारे साल के, तो साल के पहले दिन पेएबल था 712, अब ये 12 महीने में ग्रो कर जाएगा, तो अल्लाह का शुक्र है बस साल के पहले दिन। तो इस तरह सोच लिया करें कि ये एंट्री उसने नहीं की, ये साल के पहले दिन होनी चाहिए थी, और साल के एंड पे इस एंट्री को हुए हुए कितना अरसा गुजर गया, 1 साल। तो पेएबल को थोड़ा बढ़ाएं जरा हिम्मत करा के। फाइनेंस कॉस्ट नहीं, ये सीआरई में जाती है अगर बैलेंस शीट का सवाल होता है। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट जी, अब ये एंट्री पोस्ट करवाएं। इन्वेस्टमेंट चली जाएंगी वर्किंग 1 पॉइंट, बिकॉज इट वाज स्टिल अनरिकॉर्डेड, इट वाज स्टिल, पेएबल को बैलेंस शीट में ले जाएं, लेकिन बैलेंस शीट उसने मांगी नहीं, और पहले ये पोस्ट कर जी, क्या लिखें, कैश पेएबल टू बी पेड, लंबा जरा हो जाएगा, कैश पेएबल वर्किंग 8 में ही हमने किया 712। तो बेटा सऊदी किंग ने जान लिया हमारी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 13,80,000 रुपया उसने जो है वो मांगा है हमसे पैसे, 35 लाख रुपए के हमने उसको शेयर दिए, और 7,12,000 रुपए देने का वादा किया है। वो अनवाइंडिंग होगी हो जाएगी, वो अलग डिस्कशन है। अच्छा, ये एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और पेएबल, ये एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है कल भी की थी, कितने से 85, यहां वर्किंग का रेफरेंस आ गया, वर्किंग नंबर 8, क्योंकि आपको पता है उसको हमारी फिगर तो मिलती नहीं होती, हम तो इधर लिख के छोड़ देते हैं कि आगे लब्बो लब्बो। अच्छा था, दूसरा पार्ट बना दो, ऐसा नहीं हो सकता, जी बोंगी सी बात।